आज महाराणा प्रताप जयंती है। आज है 17 जून 2026। ये इत्तेफाक ही है कि 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। महाराणा प्रताप जो कि वीरता, अपने स्वाभिमान और कुशल प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध उनके जीवन का एक संक्षिप्त रूप से पूर्णतः वर्णन करता है। जब मुगल पूरे भारत देश को आधिपत्य में ले रहे थे, उस समय पे राजपूताना धरती राजस्थानी की ऐसी थी जो कि मुगलों के आधिपत्य को लगातार अस्वीकार कर रही थी। अकबर ने इसके लिए कई कूटनीतिक सहारे का भी प्रयोग किया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर तरह से उनके शांति प्रस्ताव को भी नकार दिया। परिणामतः जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो कुछ ही राजपूत थे जो कि विशाल मुगल सेना के सामने भारी पड़े। ये कुछ राजपूत लगातार लड़ाई लड़ते रहे, छापेमार युद्ध पद्धति का उपयोग किया, जंगलों में रह करके जामुन, घास की रोटी और शिकार पर डिपेंडेंट हुए, महलों को त्याग दिया लेकिन अपने स्वाभिमान को नहीं। और इस लड़ाई में इन्होंने चित्तौड़ और कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्र मुगलों से वापस ले लिया, छीन लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि मुगलों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व एक राजपूत ही मान सिंह कर रहे थे, साथ में ही आसफ खां भी थे। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका पूर्णतः वर्णन किया है। राजपूतों की तरफ से यानी महाराणा प्रताप की तरफ से कई राजपूत थे, जैसे कि ग्वालियर के नरेश, राजा राम शाह तोमर, बाकी युद्ध और यहाँ पर कुछ मुस्लिम सेनाओं में शामिल लोग भी राजपूती सेना की तरफ से थे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि उस समय भी लोग अपने राष्ट्र, अपनी धरती के लिए लड़ा करते थे। जाति पाति और धर्म से उनका कोई वास्ता नहीं था। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर महाराणा प्रताप जो थे, यहाँ झाला मानसिंह ने महाराणा प्रताप को बचाया था, अपने प्राणों की आहुति दी थी और महाराणा को युद्ध भूमि छोड़ने के लिए कहा था। भारत प्रताप को घास के बीज से बनी चपाती खाते हुए ये कष्टदायक जीवन बिताना पड़ा था। उस समय पे कुछ महिलाएं और बच्चे भी इसी तरह का कष्टदायक जीवन जी रहे थे, जिसमें मुझे बचपन में एक पढ़ी हुई तोतली कविता, जो कि अब मिलती ही नहीं है, जिसमें दिखाया जाता है कि महाराणा प्रताप उस समय विचलित हो जाते हैं जब अपने बच्चे को घास फूस की रोटी के लिए भी लखते हुए देखते हैं। खैर, जब ये युद्ध हुआ तो यह स्वाभिमान, शौर्य और साहस का